सत सत नमन। आदि शक्ति माता भगवती की जय हो। आज हम लोगों के इस संकट काल में माता भगवती की बड़ी कृपा है जो सबकी रक्षा कर रही हैं। आत्म परिचय भाग 228 लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में प्रजा की सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मनु का देवी की आराधना करना तथा देवी का उन्हें वरदान देना कथा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले आदि शक्ति माता के लिए शंखध्वनि। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। जन्मेजय कहते हैं, हे मुने, आपने सूर्य वंश तथा चंद्र वंश में उत्पन्न राजाओं का जो उत्तम कथाओं से अन्वित तथा अमृतमय चरित्र वर्णित किया उसे मैंने सुनकर अपने जीवन को सफल कर लिया है। संपूर्ण मनवंतरों में जिस जिस स्थान पर तथा जिस जिस कर्म से एवं जिस जिस रूप से उन देवी जगदम्बा की पूजा की जाती है, अब उसे मैं सुनना चाहता हूं। सभी फल प्रदान करने वाली वह पूज्या माता जिस बीज मंत्र से जहां जहां तथा जिस रूप में पूजी जाती हैं उसे ऋषिवर सुनाने की कृपा करें। साथ ही भगवती के विराट स्वरूप का वर्णन यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूं। हे विप्र से जिस ध्यान से उन भगवती के सूक्ष्म स्वरूप में बुद्धि स्थिर हो जाए वह सब मुझे बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय सुनिए, अब मैं देवी के उत्तम आराधना के विषय में बता रहा हूं जिसे करने अथवा सुनने से भी मनुष्य इस लोक में कल्याण प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार पूर्व काल में नारद जी के द्वारा योगचर्या के प्रवर्तक भगवान नारायण से पूछे जाने पर उन्होंने नारद जी से जो कहा था वह मैं आपको बता रहा हूं। एक बार श्रीमान नारद इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारायण के आश्रम में पहुंचे और वहां निश्चिंत होकर बैठ गए। हे अनग, तत्पश्चात उन योगात्मा नारायण को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने उनसे यही प्रश्न पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। नारद जी कहते हैं, हे देवदेव, हे महादेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगदाधार, हे सर्वज्ञ, हे श्लाघनीय, हे विपुल सद्गुणों से संपन्न इस जगत का जो आदि तत्व है उसे आप यथेच्छ रूप से मुझे बताइए। यह जगत किससे उत्पन्न होता है, किससे इसकी रक्षा होती है, किसके द्वारा इसका संहार होता है, किस समय सभी कर्मों का फल उदित होता है तथा किस ज्ञान के हो जाने पर इस मोहमयी माया का नाश हो जाता है और प्राणी मुक्त हो जाता है। हे देव, किस पूजा से, किस जप से, किस ध्यान से अंधकार में
सूर्योदय की भांति अपने हृदय कमल में प्रकाश उत्पन्न होता है। हे देव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से बताइए, जिससे इस संसार के प्राणी अज्ञान अंधकार में जगत को शीघ्रता से पार कर ले जाएं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, नारद के इस प्रकार पूछने पर महायोगी मुनि श्रेष्ठ तथा सनातन पुरुष भगवान नारायण ने साधुवाद देकर यह वचन कहा। श्री नारायण कहते हैं, हे देवर्षि श्रेष्ठ, अब आप जगत का उत्तम तत्व सुनिए, जिसे जान लेने पर मनुष्य सांसारिक भ्रम में नहीं पड़ता है। इस जगत का एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा ही है, ऐसा मैं बता चुका हूँ, और ऋषियों तथा देवताओं, गंधर्वों तथा अन्य मनीषियों ने भी ऐसा ही कहा है। तीनों गुणों सत्व रज तम से युक्त होने के कारण वह भगवती ही संपूर्ण जगत की रचना करती हैं, वही ही पालन करती हैं और वही ही संहार करती हैं, ऐसा कहा गया है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम नतो राम वल्लभाम। अब मैं भगवती के सिद्ध ऋषि पूजित स्वरूप का वर्णन करूंगा, जो स्मरण करने वालों के सभी पापों का नाश करने वाला, उनके मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा उन्हें हर प्रकार से उद्धार करने वाला बताया गया है। ब्रह्मा के पुत्र तथा शत्रुपा के पति स्वयंभू मनु आदि मनु है। उन प्रतापी तथा श्रीमान मनु को समस्त मनुवंतरों का अधिपति कहा जाता है। पूर्व काल में एक बार वह स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा के पास भक्ति पूर्वक सेवा में संलग्न थे। तभी ब्रह्मा जी ने उन पुत्र मनु से कहा, हे पुत्र, तुम्हें भगवती के विषय में जानना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की अनुग्रह से प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकता है। प्रजाओं की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर महान ऐश्वर्यशाली मनु अपनी तपस्या से जगत की योनि रूपा हुए भगवती को प्रसन्न करने में तल्लीन हो गए। उन्होंने एकाग्रचित्त होकर माया स्वरूपिणी सर्वशक्तिमयी सभी कारणों की भी कारण देवेश्वरी आद्या भगवती का स्तवन आरंभ किया। मनु बोलते हैं, जगत के कारणों की भी कारण नारायण के हृदय में विराजमान तथा हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाली हे मां, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। वेद मूर्ति स्वरूपिणी जगत जननी कारण स्थान स्वरूपा तीनों वेदों के प्रमाण जानने वाली समस्त देवों द्वारा नमस्कृत कल्याणमयी परमेश्वरी परम भाग्यशालिनी अनंत माया से संपन्न महान अभ्युदय वाली महादेव की प्रिया आवास रूपिणी महादेव का प्रिय करने वाली गोपेंद्र की प्रिया ज्येष्ठा महान आनंद स्वरूपिणी महोत्सवा महामारी के भय का नाश करने वाली तथा देवता आदि के द्वारा पूजित हे भगवती माता, आपको नमस्कार है। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली, सबका कल्याण करने वाली, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत जनों की रक्षा करने वाली तथा तीन नेत्रों वाली हे गौरी, हे मां, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। यह जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनसे पूर्णतया ओतप्रोत है, उन भगवती के चैतन्यमय अद्वितीय आदि अंत से रहित तथा तेजों के निधान भूत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिनकी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि करते हैं, विष्णु सदा पालन करते हैं और जिनके अनुग्रह से विश्वेश्वर शिव संहार करते हैं, उन जगदम्बा को नमस्कार है। मधुकैटभ के द्वारा उत्पन्न किए गए भय से व्याकुल ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दैत्य रूपी भवसागर से मुक्ति प्राप्त की है, उन भगवती को मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरिजा सती दाक्षायणी वेदगर्भा सिद्धिदात्री तथा अभया नाम से सर्वदा प्रसिद्ध हैं। हे देवी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपका जप करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपकी
भावना करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ तथा आपका चरित्र सुनता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए माँ। आप ही की अनुग्रह से ब्रह्मा जी वेद के निधि, श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी, इंद्र त्रिलोकी के अधिपति, वरुण जलचर जंतुओं के श्रेष्ठ नायक, कुबेर धन के स्वामी, यमराज प्रेतों के अधिपति, नैऋत राक्षसों के नाथ और चंद्रमा रसमय बन गए हैं। हे त्रिलोक वंदे, हे लोकेश्वरी, हे महामांगल्य स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगन माता, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहते हैं, हे देवर्ष, इस प्रकार स्तुति करने पर परारूपा नारायणी भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर नारद जी से कहती हैं कि पुत्र बताओ, आपने मुझे किस लिए याद किया है। नारद ने कहा, मां, आपकी स्तुति कर रहे हैं मनु जी, आपकी स्तुति कर रहे हैं मनु जी। देवी बोली, हे राजेंद्र, मैं आपके द्वारा भक्ति पूर्वक की गई इस स्तुति तथा आराधना से प्रसन्न हूं। अतः हे ब्रह्मपुत्र, आप जो वर चाहते हैं उसे मांग ले। मनु बोले, महान अनुकंपा भक्तों पर करने वाली माता, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मेरी यही याचना है कि आपकी आज्ञा से प्रजा की सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। देवी कहती हैं, हे राजेंद्र, मेरे अनुग्रह से प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और निर्विघ्नता पूर्वक निरंतर उसकी वृद्धि भी होती रहेगी। जो कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर आपके द्वारा की गई इस स्तुति का पाठ करेगा, उसकी विद्या, संतान सुख तथा कीर्ति बढ़ेगी तथा कांति का उदय होगा और धन धान्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे राजन, उन मनुष्यों की शक्ति कभी निष्फल नहीं होगी, सर्वत्र उनकी विजय होगी, उनके शत्रुओं का नाश होगा और वे सदा सुखी होंगे। श्री नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु को इस प्रकार के वर देकर उन बुद्धिमान मनु के देखते देखते माता भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद वर प्राप्त करके महान प्रतापी ब्रह्मा पुत्र राजा स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा से कहा, हे तात, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान बताइए जहां रहकर प्रचुर प्रजाओं की सृष्टि और यज्ञों के द्वारा देवेश्वरी की उपासना कर सकूं। अतः विलंब आदेशित कीजिए मुझे। अपने पुत्र की यह बात सुनकर प्रजापतियों के भी स्वामी ऐश्वर्यशाली ब्रह्मदेव देर तक सोचने लगे कि यह कार्य कैसे संपन्न हो। प्रजा की सृष्टि करते हुए मेरा अनंत काल का बहुत समय बीत गया। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाली यह पृथ्वी जल के द्वारा आप्लावित हो गई है और जलमय होकर डूब गई है। अतः अब वे भगवान आदि पुरुष मेरे सहायक बनकर मेरा सुचिंतित कार्य संपन्न करेंगे, जिनके आदेश पर मैं आश्रित हूं। देवियों सज्जनों, माता भगवती के इस प्रकार आशीर्वाद और वरदान को प्राप्त करके महाराज मनु सृष्टि के निर्माण के लिए माता भगवती की ही तपस्या में निरत हो गए। आगे का प्रसंग आपको आगे के अध्याय में बोलो। आदि शक्ति माता भगवती की जय।